बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। तो कल आप सबका उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो आज की जो हमारी वीडियो है मशक़ नशरिया 3। तो इससे कबल हमने सवाल नंबर 1 से लेकर सवाल नंबर जो है 3 तक कंप्लीट हल कर लिया था। तो आज हम सवाल नंबर 4 से लेकर सवाल नंबर 7 तक कंप्लीट हल करेंगे। तो देखिए सवाल नंबर 4 है हमारे पास, फ़र्ज़ करें एक फंक्शन है हमारे पास एफ ऑफ एक्स जो है वो है हमारे पास ए एक्स जमा बी जमा ए एक, जबकि ए और ये जो बी है ये हमारे पास मुस्तकिल आदाद है, मुतगय्यर नहीं है। एक्स जो होता है हमारे पास मुतगय्यर होता है, ये मुस्तकिल आदाद एक कोएफिशिएंट होगी हमारे पास। अब हमारे पास वो शर्त दे रहे, एक शर्त ये है कि एफ ऑफ 3 या एफ ऑफ 3 हम पुट करेंगे तो बराबर किसके आएगा 8 के, और एफ ऑफ 6 पुट करेंगे तो बराबर आएगा हमारे पास 14 के। हो तो हमने मालूम क्या करना, ए और बी की कीमतें हमने मालूम करनी थी। हमारे पास सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट है। तो सवाल नंबर 4 को हम हल कर लेते हैं। तो सवाल को मैंने एज इट इज लिख दिया और वैसे का वैसे। ये हमारे पास फंक्शन है तो हम लिखेंगे यहाँ पे एफ ऑफ एक्स बराबर ए एक्स जमा बी जमा, ये हमें फंक्शन दिया हुआ था स्टार्ट में, देखिए उसने हमें फंक्शन दिया हुआ, हम लिख लेंगे। अब दो शराइत है, पहली शर्त क्या कि एफ ऑफ 3 पुट करें वो किसके बराबर है 8 के, तो हम लिखेंगे अगर हम एफ ऑफ 3 पुट करेंगे वो किसके बराबर है 8। तो पहले तो आप जहाँ पे एक्स है वहाँ पे 3 दर्ज करें, यहाँ पे एक्स 3 आ जाएगा, या ए या एक्स जगह पे 3 आ जाएगा, जमा बी वैसे जमा एक भी वैसे। तो देखिए एफ ऑफ 3 किसके बराबर था 8 के, इसकी जगह 8 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं क्योंकि ये इसके बराबर है। तो एफ ऑफ 3 की जगह हम 8 लिख लेंगे। 3 ए ज़रब होकर 3 ए हो जाएगा, जमा बी जमा 1, ये जमा 1 है ना, इसको इस तरफ लाए तो क्या हो जाएगा माइनस का 1। तो 8 में से 1 गया तो आ जाएगा 7, हमारे पास आ जाएगा 7 बराबर 3 जमा बी। जब लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो ना तो या लिख कर इसको हम बाई तरफ लिख देंगे, इसको हम दाई तरफ लिख लेंगे, दरमियान में आपने लिखना है या। ये इस सूरत में हमें 3 ए जमा बी बराबर 7 इस सूरत में लिख लेंगे, इसको हम मुसावात ए का नाम दे देंगे। ये हमारे पास फंक्शन दिया हुआ था, पहली शर्त उन्होंने कहा कि एफ ऑफ 3 दर्ज कर बराबर 8 है तो हमने दर्ज कर दिया। अब वही हमारे पास फंक्शन है, वही है जो उन्होंने स्टार्ट में दिया हुआ था, हम ये एफ ऑफ एक्स ए एक्स जमा बी जमा 1, तो हम लिख देंगे दिया गया फंक्शन वो में। अब हमें पुट क्या करना है, हम दर्ज करेंगे जी एफ ऑफ 6 बराबर 14, जहाँ पे एक्स है वहाँ पे आपने 6 पहले दर्ज करना है, ये 6 आ जाएगा, ये वैसे आ जाएगा, एक्स जगह पे 6 जमा बी जमा 1 वैसे आ जाएगा। अब एफ ऑफ 6 यानी कि एफ ऑफ 6 ये हमारे पास कितना है जी 14, इसकी जगह हम 14 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, यहाँ पे हम 14 लिख लिया। 6 ए से जरा बोकर हो जाएगा हमारे पास 6 ए जमा बी वैसे आ गया जमा 1 वैसे का वैसे आ गया। अब देखें ये जमा का 1 है ना, जब इस तरफ आएगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, 14 मनफी 1 बाकी बच गया हमारे पास बराबर 6 जमा बी। तो 14 में से 1 गया मनफी 1 गया, तो बार जो आप हमारे पास आ गया ये 13 बराबर 6 जमा बी। तो या लिख के इसमें भी आप ना या लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड को सारी को हम इस तरफ कर सकते हैं, तो हम लिखेंगे 6 जमा बी बराबर जी 13, ठीक हो गया। हमारे पास मुसावत 2 है और मुसावत 1। अब हमने करना क्या है, मुसावत 1 और 2 को तफरीक क्यों करना है, हम ना ये जो ए और बी है ना इसमें से हमने एक चीज़ को काटना है, आपस में ख़त्म करना है, ताकि हमारे पास एक ए का या बी का जवाब आ जाए। अगर हम जमा करते ना मुसावत 2 और 1 को तो ये देखिए 6 है और जमा 9 हो जाएगा, ये जब बी और बी 2 कटेगा कोई भी नहीं, इसलिए मुसावत 1 और 2 को तफरीक करेंगे ताकि कट जाए। देखिए हमारे पास मुसावत 1 लिखेंगे 3 है जमा बी बराबर 7 है ना, दूसरी मुसावत 6 जमा बी बराबर 13। अब हम तफरीक करेंगे ना तो इसकी जगह पे जमा है ना 13 तो आपने मनफी कर देना, अलामतें चेंज कर देनी, जमा बी था आपने मनफी भी कर देना, जमा 6 ये था, ये देखिए जमा 6 है ना, ये हमारे पास जमा 6 है तो जमा 6 यहाँ पे आपने मनफी कर देना। आपने सिंपल क्या करना है मनफी कर देना, तफरीक वाली में अलामतें चेंज कर दी, ये जमा का 3 है ये मनफी का 3 6 है, तो जमा का 3 मनफी 6 बाकी आ जाएगा मनफी 3, तो जमा का भी मनफी भी आपस में की हो गए कट हो गए, इसलिए हमने तफरीक किया ताकि दो चीज़ें आपस में कट हो जाए। तो कट हो गया बराबर हमारे पास आ जाएगा जी मनफी 13 है, अब जमा 13 नहीं है हमारे पास मनफी 13 है, तो मनफी 13 में से 7 गया तो आ जाएगा मनफी 6। तो हमने पहले ए मालूम करना है, तो मनफी 3 ज़रब और इस तरफ आके क्या हो जाएगा तकसीम, ये मनफी इस मनफी से कट गया तो 3 3 3 2 6, तो जो हमारे पास कितना आ गया जी ए बराबर आ गया हमारे पास 2। हमने मालूम करना था ए और बी, ए हमारे पास आ गया। अब ए की जो है ना कीमत ए 1 बराबर 2 आप मुसावत 2 में भी दर्ज कर सकते हैं, मुसावत 1 में आपकी अपनी मर्जी है। तो मैं लिखूंगा ए बराबर 2 को मुसावत 1 में दर्ज करने से, मुसावत 1 क्या हमारे पास ये देखें 3 ए जमा बी बराबर 7, तो जहाँ ए है वहाँ पे उसकी कीमत लिख ले, ए की कीमत कितनी हमारे पास 2, 3 ए था ना उसकी कीमत लिख लेंगे
2 जमा बी वैसे बराबर है 7। तो हमारे पास ज़रब हो रहा है 3 2 हो जाएगा हमारे पास 6 जमा बी बराबर है 7। तो हमने बी मालूम करना है ना, तो जमा का 6 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा माइनस का 6। तो बी में से 1 गया तो बाकी जवाब हमारे पास आ गया जी 7 में से -6 गया तो जवाब आ गया हमारे पास ए 1। तो बी कितनी आ गई हमारे पास 1। तो हमने मालूम क्या करना था, ए और बी की कीमत हम लिखेंगे। तो ए हमारे पास कितना आया था ये 2 और बी कितना आ गया हमारे पास ये 1। तो हम लिख लेंगे ए बराबर 2 और बी बराबर 1। हमने ए और बी की कीमतें मालूम करनी। ये सवाल नंबर 4 था। एक बार फिर देख लें कि हमारे पास ये फर्ज करें एक फंक्शन दिया हुआ था, फिर उसने कहा ए और बी मुस्तकिल अदाद हैं। पहले ही हमारे पास शर्त ये कि आपने एफ ऑफ 3 पुट करना है, वो 8 के बराबर होगा इसी फंक्शन में जो हमें दिया गया है। उसके बाद दूसरी इसी फंक्शन में आप एफ ऑफ 6 पुट करना, वो किसके बराबर होगा 14 के। हमने एफ ऑफ 3 पुट किया, जहाँ पे एक्स था 3 लिख दिया, फिर एफ ऑफ 3 की जगह 8 लिख दिया, ये हमारे पास एक मुसावत बन गई। फिर हमने एफ ऑफ 6 बराबर 14 पुट किया, जहाँ पे एक्स था वहाँ पे 6 दर्ज किया, तो यहाँ पे एफ ऑफ 6 के 14 लिख सकते, उसके बराबर है लिख दिया। तो हमारे पास मुसावत दूसरी बन गई। या मुसावत में हमें किसी एक जमा का बी था ना, जमा का बी था, इनमें से तफरीक कर दे तो कट जाएंगे। तो हम मुसावत 1 और 2 को तफरीक करने से लिखा, तो यहाँ पे अलामतें चेंज कर देंगे, जो कट रहे हैं उसको काट देंगे, जवाब जो आ जाएगा हमारे पास 1 आ गया 1 का। अब ए का जवाब आ गया तो हम किसी भी मुसावत 2 में या 1 में दर्ज करके बी का भी निकाल लेंगे। तो हम ए बराबर 2 को मुसावत 1 में दर्ज किया तो हमारे पास बी बराबर 1 का आ गया। इस तरह से हमारे पास ए और बी की कीमतें मालूम होगी। तो हमारे पास आंसर है जी सवाल नंबर 4 का। ओके हो गया जी। तो चलते हैं सवाल नंबर 5 की तरफ। तो सवाल नंबर 5 है सेम सवाल नंबर 4 की तरह। ये फर्ज कर रही है हमारे पास दिया गया फंक्शन है एफ जी ऑफ, वहाँ पे एफ था यहाँ पे जी ऑफ एक्स बराबर है जी ए एक्स जमा बी जमा 5। जब ए और बी हमारे पास क्या है वही मुस्तकिल अदाद है। अब हमारे पास शर्त क्या कि अगर जी ऑफ -1 हम दर्ज करें ना, वो 0 के बराबर है। और दूसरी शर्त हमारे पास है कि जी ऑफ 2 हम दर्ज करें वो बराबर है 10 के थे। तो हमारे पास ए और बी की कीमतें हमने मालूम करनी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिया गया फंक्शन जी ऑफ एक्स, ये देख लें ए एक्स जमा बी जमा 5। तो पहली शर्त क्या है, अगर हम जी -1 दर्ज करते हैं तो किसके बराबर है 0 के। तो सबसे पहले जहाँ पे एक्स है आपने -1 दर्ज करना है। यहाँ पे एक्स था -1 आ गया, यहाँ पे एक्स था -1 आ गया, जमा बी जमा 5 वैसे आ गया। अब ये देखें -1 किसके बराबर है, जी ऑफ -1 0 के बराबर है, तो हम इसकी जगह 0 लिख देंगे। ए 1 से ज़रब हो जाएगा -a जमा बी वैसे जमा 5 वैसे का वैसे। अब हमने ये जो मुस्तकिल अदाद को एक तरफ रखना है ना, दूसरी अदाद को इस तरफ ले आते हैं। तो जमा 5 इस तरफ आएगा तो हो जाएगा -5। तो 0 में से -5 के तो -5 आ जाएगा। ये -a जमा बी हमारे पास वैसे। तो आपने दरमियान में या लिख देना है, या लिख कर इसको दाईं तरफ और इसको बाईं तरफ कर देना, ठीक हो गया, ताकि हमारे पास ए इस सूरत में आ सके। तो इसको मुसावत जो एक का नाम दे लेंगे, -a जमा बी बराबर -5 मुसावत आ गई हमारे पास एक। अब यही हमारे पास फंक्शन है। दूसरी शर्त हम दर्ज करेंगे कि दिया गया फंक्शन वो भी हमारे पास जो स्टार्ट में उसने दे रखा था कि जी ऑफ एक्स बराबर है जी ए एक्स जमा बी जमा 5। तो अब हमने दर्ज क्या करना है, पहली शर्त जी -1 दर्ज कर लिया, तो जी ऑफ 2 बराबर हमारे पास 10। तो हम लिखेंगे जी ऑफ 2 बराबर हमारे पास 10। तो सबसे पहले आपने जहाँ पे एक्स आपको नजर आ रहे हैं वहाँ आपने 2 था, यहाँ पे एक्स था 2 लिख दिया, यहाँ पे एक्स था 2 लिख दिया, वैसे बाकी रकम लिख दी। तो ये देखिए जी ऑफ 2 किसके बराबर है 10 के, तो जो 10 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। अब ये 2 ए से ज़रब हो रहा है तो आ जाएगा 2a जमा बी वैसे जमा 5 वैसे। तो जमा 5 इस तरफ आपको क्या आ जाएगा -5। तो 10 में से 5 के तो बाकी 5 बराबर 2a जमा बी। तो दरमियान में आप या लिख दें और इसको इस तरफ ले आए, 2a जमा बी बराबर 5 को इस तरफ लेके जाएं। इससे ये बात ना रखना कि इस तरफ आएंगी तो लामतें चेंज होएगी ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड से बराबर राइट हैंड साइड है। अगर सारी रकम ना हो तो लामतें चेंज नहीं होती। ये सारी इस तरफ जा रही है, सारी इस तरफ आ रही है, तो इससे अलामतें चेंज आपने नहीं करनी। एक अदद जाता तो फिर अलामत हमने चेंज करनी होती है। तो हमारे पास मुसावत 2 आ गई। अब क्या है, हमने ना मुसावत 1 और 2 को तफरीक करें, तफरीक करेंगे तो कुछ चीज़ें कटेंगे, अगर तफरीक नहीं करेंगे तो कट ही नहीं रही। तो देखिए हम लिखेंगे -a जमा बी बराबर -5 मुसावत 1 है, 2a जमा बी बराबर 5 मुसावत 2 है। हम लिख लेंगे मुसावत 1 और 2 को तफरीक करने से मुसावत 1 लिखेंगे, वो हमारे पास -a जमा 5 बराबर -5 है, और मुसावत 2 हमारे पास 2a जमा बी बराबर जमा 5। इसमें हमने तफरीक करना, सलामती कर देते हैं चेंज। जमा 5 है तो हमने -5 कर देना है, जमा का बी तो अपने -b कर देना है, जमा का 2 है तो अपने -2a कर देना है। तो ये देखिए -a है, ये -2 है, ये आपस में हो जाएगा -3। मनफी का भी जमा का भी आपस में काटोगे तो बाकी तो खत्म हो गया। तो -5 और ये -5 हो जाएगा -10। तो देखिए हमने ए मालूम करना है ना, ये मनफी इस मनफी से कट गया,
बाकी 3a बराबर 10 आ गया। अब हमने a मालूम करना है, ये 3 इस तरफ ज़रब हो रहा है, इस तरफ आकर क्या आ जाएगा तकसीम। तो हमारे पास a आ गया है जी 10/3, हमारे पास a की कीमत आ गई है। अब जो a की कीमत है ना, आप जिस मुसावत में चाहे दर्ज कर सकते हैं, मुसावत 2 में भी दर्ज कर सकते हैं, मुसावत 1 में। मैं लिखूंगा यहाँ पे कि a बराबर 10/3 को मुसावत 1 में दर्ज करने से, मुसावत 1 हमारे पास वो हम लिख लेते हैं -a जमा b बराबर -5। तो हमने यहाँ पे लिख लिया -a जमा b बराबर -5। तो एक जगह ये मनफी तो वैसे आ जाएगा बाहर, एक जगह क्या लिखेंगे हम 10/3 लिख दिया जमा b बराबर -5। तो हमने b मालूम करना है, -10/3 मनफी ना इस तरफ आकर क्या हो जाएगा जमा 10/3। तो इसका मुजाफ को ले लेंगे 3, ठीक है। जिसके बटे में ना हो उसके बटे में कितना होता है 1, और एक डायरेक्ट उससे ज़रब हो जाता है, जिसके बटे में 1 को नीचे वाले इजाफा रखना उसके ऊपर वैसे ज़रब हो जाती है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ये आ जाएगा 3 को 5 से करें -15 आ जाएगा, जमा 3 का 3 जो आप 1 आया, उस 1 को हम 10 से ज़रब करें तो 10 1 10 आ जाएगा। तो -15 में से 10 गया तो -5 बच जाएगा, बटे में 3। तो बी की कीमत हमारे पास आ गई -5/3। तो हमने मालूम क्या करना था, ए और बी की कीमतें। ए हमारे पास आ गया 10/3 और बी हमारे पास आ गया -5/3। ठीक हो गई, हमारे पास सवाल नंबर 5 का जवाब था। एक बार फिर देख लें आप, सवाल नंबर 5 वही फंक्शन में दिया गया है। एक शर्त ये कि जी ऑफ -1 दर्ज करें तो 0 होनी चाहिए, हमने वो दर्ज किया तो 0 आ गया। फिर हम जो कांस्टेंट को इस तरफ लेके आए, हमारे पास मुसावत 1 बन गई। इसके बाद हमारे पास वही फंक्शन दिया हुआ था, शर्त जी ऑफ 2 बराबर 10 पुट की, यहाँ पे एक्स 2 दर्ज किया, फिर 10 दर्ज किया। हमारे पास ये कोएफिशिएंट को इस तरफ लेके आ गया, हमारे पास आ गया है जी मुसावत 2। मुसावत 1 और 2 को तफरीक किया, इससे हमारे पास 1 का जवाब आ गया, ए का। फिर 1 को हम मुसावत 1 में दर्ज किया तो उससे हमारे पास जवाब नंबर दूसरा बी का भी जवाब आ गया। इस तरह से हमारे पास ए और बी की कीमतें मालूम हो गई। तो सवाल नंबर 5 भी कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं सवाल नंबर 6 की तरफ। तो सवाल नंबर 6 बहुत ही आसान है, छोटा सा है, शॉर्ट में भी आ सकता है, लॉन्ग में भी। तो देखिए फ़र्ज़ करें हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स बराबर 5x जमा 2। अगर एफ ऑफ एक्स बराबर 32 हो तो एक्स की कीमत मालूम करें। सबसे पहले हम फंक्शन लिख रहे थे, एफ ऑफ एक्स बराबर 5x जमा 2 लिख लिया। तो अगर हमारे पास फंक्शन ये एफ ऑफ एक्स बराबर 32, तो एक्स की जगह हम 32 से लिख सकते हैं ना, एफ ऑफ एक्स की जगह आ जाएगा 32, 5x जमा 2 वैसे आ गया, ठीक हो गया। आप जो है इसकी जगह हमने 32 लिख लिया, जमा 2 इस तरफ आकर क्या हो जाएगा मनफी का 2। तो ये देखो 30 में से 2 गए, बाकी बच 32 में से 2 गए तो 30 बच गया। हमने असल में x मालूम करना था ना, x की कीमत। ये देखिए कि x की कीमत मालूम कीजिए। तो ये देखिए 5 ज़रब और इस तरफ आकर क्या हो जाएगा, ये 5 तकसीम हो जाएगा। तो हमें पता है 5 का टेबल, 5 का 5, 5 6 30। तो x हमारे पास कितना आ गया, दरमियान में आप याद लिख लें, याद लिख के x हमारे पास आ गया 6। तो x हमने मालूम करना था सवाल नंबर 6 में, ठीक है। ये छोटा सा सवाल है, फंक्शन हमारे पास दिया हुआ था, हमने x की जगह पे 32 लिख देना है और बस यहाँ पे। तो ये हमारे पास जमा 2 इस तरह मनफी हो जाएगा 30, 5 टेबल काट दिया जाएगा, इस तरह से हमारे पास x आ जाएगा 6। सवाल नंबर 6 था। तो चलते हैं जी आखिरी सवाल की तरफ, सवाल नंबर 7 है जी। देखिए ये फ़र्ज़ करें हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स बराबर सी एक्स की 2 जमा डी, जबकि सी और डी मुस्तकिल आदाद है, ठीक हो गया। अगर यहाँ भी हमारे पास 2 शर्त है, अगर एफ हम 1 दर्ज करें वो किसके बराबर होगा 6 के, और जब हम एफ -2 दर्ज करें तो वो किसके बराबर होगा 10 के। वो तो हमने सी और डी की कीमतें मालूम करनी है। सबसे पहले जो हमें दिया गया फंक्शन हम लिख लेंगे एफ ऑफ एक्स बराबर सी एक्स की 2 जमा डी। तो आप पहली शर्त क्या है, अगर हम एफ 1 दर्ज करें वो किसके बराबर होगा 6। तो सबसे पहले आपने जहाँ पे एक्स लिखा वहाँ पे 1 1 दर्ज करें, यहाँ पे एक्स था ना 1 दर्ज किया, यहाँ पे एक्स था, यहाँ पे 1 का स्क्वायर आ जाएगा और जमा डी वैसे आ जाएगा ये वाला, ठीक हो गया। अब ये देखें एफ ऑफ 1 कितना था 6, इसकी जगह हम 6 लिख सकते हैं, बराबर सी 1 का स्क्वायर 1 आएगा, सी 1 सी आ जाएगा, ठीक हो गया, जमा डी। सी को 1 से ज़रब करेंगे तो सी आ जाएगा। तो ये हमारे पास याद लिख के दरमियान में सी जमा डी किसके बराबर आ जाएगा 6 की मुसावत हमारे पास बन गई 1, ठीक है। तो देखिए हमारे पास दूसरी शर्त जो है फंक्शन में दिया गया एफ ऑफ एक्स सी एक्स की 2 जमा डी। अब हमने फंक्शन किया एफ -2 किसके बराबर 10 के, तो हम लिखेंगे एफ -2 बराबर 10। तो जहाँ पे एक्स है पहले आप -2 दर्ज कर लें, वहाँ पे हमने यहाँ पे एक्स था -2 दर्ज किया, सी यहाँ पे एक्स था -2 को ऊपर स्क्वायर लिख देंगे, स्क्वायर जमा डी। एफ -2 किसके बराबर है जी 10 के, तो हम 10 लिख लेंगे, बराबर सी 2 का जो स्क्वायर है -2 को ज़रब करें -2 से, तो मनफी जमा 2 2 4, हमारे पास पॉजिटिव 4 आ जाएगा। तो 4 को सी से ज़रब करेंगे तो 4 सी जमा डी। ये हमारे पास 10 से दरमियान में आप याद लिख कर लिख रहे 4 सी जमा डी बराबर आ गया 10। तो मुसावत 1 और 2। अब हमने इसमें से कुछ
चीज़ काटनी है ना तो हम तफरीक करेंगे। तो हम लिखेंगे मुसावत 1 और 2 को तफरीक करने से मुसावत 1 हमारे पास है सी जमा डी बराबर 6 और 2 हमारे पास है 4 सी जमा डी बराबर जमा 10। तो ये मनफी हो जाएगा, जमा था ये मनफी हो गया, जमा था ये भी मनफी हो गया। देखिए जमा का सी और मनफी 4 सी, जमा का सी मनफी 4 से निकल गया, मनफी 3 सी बच गया ना अलामत बड़े अदद की। मनफी का 10, ये देखिए मनफी का 10 जमा का 6, तो ये आ गया मनफी का 4। ठीक, तो हम यहाँ पे मनफी का 4 लिख लेंगे। तो हमने सी, ये मनफी मनफी से कट गया, तो हमने सी मालूम करना था। ये 3 ज़रब और इस तरफ आकर क्या हो जाएगा तकसीम। तो सी हमारे पास आ गया 4/3, हमारे पास सी आ गया। अब रहेगी हमारे पास डी की कीमत, तो हम सी यहाँ पे लिख लेंगे। ये हमारे पास है जी सी बराबर 4/3 को मुसावत 1 में दर्ज करने से मुसावत 1 हमारे पास है सी जमा डी बराबर जी 6। यहाँ पे सी वहाँ पे कीमत लिखते 4/3 जमा डी बराबर 6। तो हमने डी मालूम करने ना, तो देखिए 4/3 जमा किस तरफ आकर क्या हो जाएगा मनफी 4/3। इसके बटे में 1 है, इसका मुजाफा ले लेंगे 3। तो ये जिसके बटे में 1 को ऊपर से डायरेक्ट ज़रब हो जाता है, 3 को 6 से ज़रब करेंगे तो हो जाएगा 18 मनफी 3 1 3 जो आप 1 का है वो 1 को 1 से ज़रब कर 4 से ज़रब करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास 4 4। देखिए 18 में से मनफी 4 करें तो हमारे पास आ जाएगा 14/3। तो ये हमारे पास डी की कीमत है। तो सी हमारे पास आ गया 4/3 और डी हमारे पास आ गया 14/3। ये ही हमने मालूम करना था। ये सवाल नंबर 7 हमारे पास फाइनल आंसर आ गया है। तो आज की वीडियो यहाँ पे कंप्लीट होती है। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को दबा देना ताकि इस तरह की वीडियो आप तक पहुँचती रहे। अल्लाह हाफिज़।